सभी को जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन और समय के लिए। परमेश्वर आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष करे और खुदावंद हमारे बीच में अद्भुत काम करे। आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन की किताब 4 अध्याय उसका 11 वचन। निर्गमन 4 का 11 में इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष करे। सेनाओं का यहोवा हमारे बीच में कार्य करे। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि हे मूसा, मनुष्य का मुख किसने बनाया। यानी कि किसी मनुष्य का मुख, उसकी जीवान, उसके जो अंधा गूंगा बहरा किसने बनाया। और उसी बात का जवाब परमेश्वर ने स्वयं दिया। परमेश्वर यहोवा ने कहा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन गूंगा बहरा अंधा या लंगड़ा किसी को बनाता है। इसका अर्थ ये है, परमेश्वर ने मानव को, दुनिया का सबसे पहला मानव आदम को मट्टी से बनाया और मट्टी से बनाकर उसमें अपना श्वास फूंक दिया। यानी कि अपनी समानता और अपने स्वरूप में परमेश्वर ने इंसान को बनाया और परमेश्वर ने ही रहमत करके उसको बोलने वाला, उसको चलने के लिए, उसको बुद्धि, उसको ज्ञान, सब बातें और लंगड़ा ये जो भी एनीथिंग सब कुछ ओके करने वाला। यदि कुछ कमी भी करने वाला तो यहोवा को छोड़ कोई नहीं है। यहोवा ने कहा, मुझे छोड़ और कौन है जो ऐसा काम कर सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मूसा को खुदावंद ने कहा सेवा के लिए, मगर मूसा ने कुछ कमी बताई कि जी मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। मगर परमेश्वर यहोवा ने कहा, मुझ यहोवा को छोड़ और कौन ये ऐसा कर सकता है। इसका अर्थ ये कि दुनिया में यदि कोई गूंगा या बहरा या अंधा या लंगड़ा कोई भी है, यहोवा को छोड़ कोई नहीं कर सकता। और नया नियम जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने गूंगों को बोल ही दिया और जो जिनको डम डीफ बहरों को शब्द सुना दिया। गूंगों को बोल ही दिया, डीफ बहरों को शब्द सुनाया और अंधों को चंगा कर दिया, लंगड़ों को भी चला दिया और नाना प्रकार की दुर्बलता में पड़े लोगों को यीशु ने चंगा कर दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है, चंगा करने का अधिकार है। यीशु मसीह को जिंदा करने का, हालांकि मुर्दों को जिंदा करने का भी अधिकार है। पुरानी में पढ़ते हैं कि सूखी हड्डियों में जान डाल दी हुआ परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे लाजर को भी जिंदा कर दिया। यीशु मसीह के पास अधिकार है। मूसा से कहा कि मुझ यहोवा को छोड़ कौन ऐसा कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि कोई कहता है कि हमारे बच्चे बोल नहीं सकते, यदि कोई कहता है जी हमारे घर का सदस्य बोल नहीं सकता, या चलने में असमर्थ है, या देखने में असमर्थ है, आप उसको यहोवा के पास लेकर आए। क्रूस पर कुर्बान मसीहा के पास उनको लेकर आए। याद रखें, नया नियम जब पढ़ते हैं तो बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है, जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने विश्वास किया और अपने पापों को माना, अपनी कमियों को माना, अपने गुनाहों को माना और यीशु से प्रार्थना किया, जैसे जैसे दुआ किया ना, तुरंत परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यीशु मसीह के पास से बिना चंगाई के गया हो, क्योंकि चाहे तो विश्वास किया। कुछ लोग थे शायद जो गए होंगे ऐसे, परंतु उनकी कमी अविश्वास हो सकता है या विश्वास न कर पाए हो या कोई भी ऐसी बात, मगर जितनों ने विश्वास किया उनको उनकी जिंदगी में चमत्कार हुआ है। और प्रभु यीशु जब चमत्कार करने पर आता है, सोच से भी ज्यादा काम करता है, विनती से भी बढ़कर प्रभु यीशु काम कर सकते हैं। तो हम ऐसे जीवित यीशु पर विश्वास करते हैं जो महान और जीवित सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह भी कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई भी अंधकार की शक्ति काम नहीं करेगी। इंसान को चंगा करने का अधिकार तो है और रिलीफ आराम देने का भी है, शांति देने का भी अधिकार यीशु के पास है। पर लूका 10:19 जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा है कि मैंने तुम्हें सांपों को बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। 10:19 में पढ़े।
देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मैंने तुम्हें सांपों को बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, यीशु मसीह कहते हैं आगे। और शत्रु की सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु मतलब कोई इंसान के बारे में नहीं कहा, इंसान हमारा शत्रु नहीं हो सकता कभी भी। लिखा है शत्रु की सारी सामर्थ यानी शैतान की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिकार दिया। आगे, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी भी अंधकार की शक्ति से, शैतानी शक्ति से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। जितने यीशु पर विश्वास करते, जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनको कोई भी हानि, नुकसान नहीं होगा। कोई भी किसी प्रकार की कोई भी अंधकार का शक्ति हो, कोई भी अंधकार की शक्ति, बीमारी, दुष्ट आत्मा, कुछ भी हो, भूत प्रेत, किसी भी वस्तु से, किया क्रिया, जादू टोना से कोई भी तुम्हारे पर कार्य नहीं होगा। कोई भी शक्ति तुम पर प्रभावी नहीं हो सकती है। मगर जरूरी है हमें यीशु पर विश्वास करना, जरूरी है उससे प्रार्थना करना, उससे लिपटे रहना और अपने मन की बात खोलकर कहना। यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई बहरा है उसको मैं ठीक कर सकते हैं, यदि कोई लंगड़ा है उसको चला सकता है, यदि कोई सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको चंगा कर सकते हैं। मर भी जाते हैं तो जरूरत है, यीशु जिंदा भी करता है। आज भी यीशु जिंदा करता है। बहुत से प्रभु दासों के द्वारा प्रभु ने ऐसे मिरेकल किया। आज की डेट में यदि बहुत जरूरी है तो यीशु जिंदा भी करता है। यहाँ पर लिखा है जीते जी हम पर प्रभु ने कहा कि तुम्हें दुष्ट शैतान शक्तियों से भी कोई भी हानि नहीं हो सकती। ये दुनिया का काम तो प्रभु ने किया, सुख शांति प्रभु ने दिया। हालांकि यह भी लिखा है कि भांज के घर में भी वो अद्भुत काम करता है। जो गर्भ खत्म हो गया उसको भी प्रभु अच्छा करता है और संतान देने वाली माता बना देता है। और प्रभु ने कहा इतना ब्लेसिंग्स करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और 10 का 20 में लिखा है कि ये सब तुम्हारे वश में है, सब कुछ मैं तुम्हें कंट्रोल में कर दिया। मगर सबसे बड़ी आनंद की बात क्या है? हाँ जी पढ़े 10 का 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। तो दुष्ट आत्माएं मैंने तुम्हारे कंट्रोल कर दिया, बीमारी को तुम्हारे पांव के नीचे कर दिया, अंधकार शक्ति को तुम्हारे पांव के नीचे कर दिया, शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कर दिया मैंने तुम्हारे। पर लिखा है तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्माएं तुम्हारे वश में है। यानी कि आत्माएं वश में है, खुश होने वाली बात तो है। बीमारियां पैरों के नीचे कर दिया, वो खुश की बात तो है जरूर, पर इससे भी बड़ी खुशी की बात और क्या है? उससे बड़ी खुशी की बात भी है। प्रभु कहता है वो है खुश होने वाली बात। हाँ जी क्या है? परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आनंदित होना है ना, तो इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके नाम स्वर्ग पर लिख दिया। इसका अर्थ यह है आपका उद्धार कर दिया, आपको मोक्ष मिल गया, आपको जो मुक्ति के लिए आए ना वो मिल गया आपको। क्योंकि क्रूस पर कुर्बान यीशु के बदौलत हमें वो आशीष मिल गया, स्वर्गीय जीवन परमेश्वर ने दे दिया। यानी कि दुनिया में रहते रहते कुछ लोग बोलते हैं देखो जब हम शराब पीते थे आज हमारा जीवन स्वर्ग हो गया, हम बीमारी में थे जी अब ठीक हो गया, हम किसी क्लेश में थे जी प्रभु से प्रार्थना किया ठीक हो गया। नाना प्रकार के दुखों में भी होकर इंसान अच्छे होने के बाद भी, और बाद में वही हम अच्छे हो गया। यदि प्रभु ने यहाँ स्वर्गीय आनंद दिया तो सबसे बढ़कर आनंद जब कहते हैं तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए, यानी कि हम दुनिया छोड़कर जाएंगे तो जरूर वहां पर नाम लिखा मिलेगा। और जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसको उद्धारकर्ता मानते हैं, जो उसको मुक्तिदाता मानते हैं और उसकी महिमा करते हैं ना, और उनके नाम स्वर्ग पर लिखे जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सब कुछ कर सकता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, हे प्रभु यीशु आप सब कुछ कर सकते हैं। आप बीमारों को चंगा कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, जिनके पास संतान है उनको संतान दे सकते हैं। पिता हमारी प्रार्थना है ये वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति आप पर विश्वास करे, और प्रभु आप पर विश्वास करने वाले अनंत काल तक जीवित रहते हैं, उनको उद्धार मिल जाता है, उनको मुक्ति मोक्ष मिल जाते हैं।
हे प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार यिर्मयाह ने कहा, हे परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हाँ मेरे परमेश्वर, हम भी क्लेम करते हैं, दावा करते हैं और प्रभु हम दुआ करते हैं तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। तो प्रभु सुनने वालों की हर एक की जिंदगी में जो असंभव परिस्थितियां हैं संभव करके दे। जो प्रभु कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं उनके लिए प्रभु आसान कर दो, उन्हें आशीष दे प्रभु, ब्लेस करे। चंगाई चाहते तो चंगाई मिले, छुटकारा चाहते छुटकारा मिले। पिता तेरी महिमा हो। यीशु नाम से इस दुआ को मांगते हैं पिता, सुनो और कबूल करे। आमीन। सबको जय मसीह की। बाय।